गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बायो सेवर्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बायो सेवर्ट लॉ is applicable for calculating magnetic effect at any point produced by any type of conductor, either finite, infinite और circular। सेमी मैग्नेट बायो सेवर्ट लॉ का उपयोग करते हैं, चाहे फाइनाइट हो, इनफाइनाइट या सर्कुलर किसी भी आकार की बॉडी हो, उससे हम किसी भी पॉइंट पर हम इससे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, चाहे बॉडी इनफाइनाइट हो या फाइनाइट शेप की हो या सर्कुलर हो। और किसी भी पॉइंट पर, जैसे ये देखिए, मान लीजिए इस तरीके की बॉडी है, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पॉइंट पी है। तो ये इसका छोटा सा सेगमेंट लेते हैं। पहले इसका नाम, इस छोटे सेगमेंट को बोलते हैं डीएल, और ये पॉइंट पर निकालना है। तो इस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं आर। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पी पर, क्योंकि छोटे से सेगमेंट डीएल से निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। देखिए आर कैप तो आपको पता ही होगा, आर कैप बराबर होता है, आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर अपॉन यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड। यूनिट वेक्टर बराबर आर, यूनिट वेक्टर कहते हैं आर कैप बराबर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, आर वेक्टर अपॉन आर। अब आर कैप की जगह इसको रख दीजिए, आर वेक्टर अपॉन आर को। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डीवी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब इंटू आर। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी डीवी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इसमें वायर में करंट बह रही है आई, इस वायर में करंट बह रही है आई। देखिए ये कोई इरेगुलर शेप का वायर है, ये कोई शेप की बॉडी है, इसमें करंट बह रही है आई। इससे डिस्टेंस स्मॉल आर पर एक पॉइंट पी है, कोई भी कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। और आर कैप होता है यूनिट वेक्टर, आर कैप बराबर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये आर कैप की जगह आर वेक्टर अपॉन आर का मान रखोगे तो डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर। तो डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल वेक्टर इंटू क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अगर इसका हम मॉड निकालें तो मॉड आ जाएगा डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। आर से आर क्यूब कट गया, बचा क्या, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए डीवी वेक्टर आ जाएगा, डीवी वेक्टर नहीं, सिर्फ डीवी, मॉड ऑफ डीवी, मॉड निकालिए ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है बायो सेवर्ट लॉ। एक बार फिर से बायो सेवर्ट लॉ का फार्मूला पढ़िए। ये बायो सेवर्ट लॉ का फार्मूला होता है डीवी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन
आर स्क्वायर। देखिए अगर वायर स्ट्रेट है और ये थीटा जो एंगल होता है, ये थीटा एंगल होता है एंगल बिटवीन करंट एंड पोजीशन वेक्टर या लेंथ, डीएल लेंथ या करंट, और पॉइंट पी के बीच का एंगल होता है थीटा। डीएल और स्मॉल आर के बीच का एंगल होता है थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा का देखिए करंट आई ये है, और यहाँ पॉइंट पी वन या पॉइंट पी टू पर निकालें तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा 0, और यहाँ थीटा 180, और साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 180 का मान होता है 0। तो यहाँ पर डी बी क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू 0। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी यहाँ पर 0। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इन पॉइंट पी वन पर पी टू पर क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड 0। जहाँ जहाँ भी साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान 0 या साइन थीटा का मान 180 होगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा, तो उस हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा 0। अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। देखिए अगर कोई बॉडी इनफाइनाइट लेंथ की है, फाइनाइट लेंथ की, तो देखिए मैं ये वायर हो गया कोई फाइनाइट लेंथ का, ठीक है, इसमें करंट है आई और इसकी लेंथ है एल। ये है कोई पॉइंट पी, इस पॉइंट से इस वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है डी। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट पी पर, और इसका देखिए लोअर साइड का एंगल है क्या बीटा, और अपर साइड का अपर कॉर्नर का एंगल है क्या अल्फा। तो बी बराबर हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन डी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। पढ़िए देखिए ये कोई वायर है फाइनाइट लेंथ का, इससे ये पॉइंट पी है, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, वायर की लेंथ है एल, करंट इसमें फ्लो हो रही है आई। तो पॉइंट पी पर मैं, और इसमें लोअर साइड का एंगल है बीटा, अपर साइड का एंगल है अल्फा। तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या पाई जाएगी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बी म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन डी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। और अगर पूछ ले कि इसके अगर ये पॉइंट लोअर साइड के बिल्कुल साइड पास में आ जाए, ये परपेंडिकुलर होगी डिस्टेंस डी, यहाँ पर बीटा अल्फा हो गया ये एंगल, और बीटा क्या हो गया यहाँ पर देखिए 0। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी यहाँ पर बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 देखिए ये कोई वायर है लेंथ का एल, ये पॉइंट है पी, इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, इससे ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, और ये एंगल है लोअर साइड का एंगल बीटा, अपर साइड का एंगल अल्फा। बीटा तो हो गया 0, अपर साइड का एंगल अल्फा। तो बी बराबर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन डी इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। यहाँ पर अल्फा का मान तो हो गया अल्फा, बीटा का मान 0, और साइन 0 का मान क्या होता है 0। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन डी ब्रैकेट में साइन अल्फा। अगर वायर देखिए फाइनाइट लेंथ का है, ठीक है, करंट आई फ्लो हो रही है, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट इसके मिडिल में पूछा जाए बी पर, पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी इसके वायर के मिडिल में हो, इसकी परपेंडिकुलर की डिस्टेंस डी मान लेते हैं, लोअर साइड का एंगल बीटा, अपर साइड का एंगल अल्फा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन डी
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। देखिए अगर एंगल दोनों अपर साइड हैं तब तो आएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। एक एंगल अपर साइड, एक एंगल लोअर साइड नीचे की तरफ है, तो एंगल आएगा साइन अल्फा, तो फार्मूला आएगा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन डी साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर देखिए वायर कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। ये देखिए इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है। यहाँ पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बायो सेवर्ट लगाइए। देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई डी, ये लोअर साइड का एंगल हो गया बीटा, अपर साइड का एंगल क्या हो गया अल्फा, और यहाँ पर अल्फा नियरली क्या है 90, और साइन 90 का मान होता है 1, और इसमें करंट फ्लो हो रही है वायर में आई, वायर में करंट फ्लो हो रही है आई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, लोअर साइड का एंगल बीटा, अपर साइड का एंगल अल्फा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, ब्रैकेट में लिखेंगे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। साइन अल्फा का मान क्या है साइन 90, साइन अल्फा यहाँ पर क्या है साइन अल्फा क्या है 90, तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस साइन बीटा का मान 0, बी साइन बीटा का मान बीटा, देन वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, साइन 90 का मान 1 माइनस साइन बीटा। अगर पॉइंट इसकी इनफाइनाइट वायर के लोअर साइड के पॉइंट सीध में है बिल्कुल, अगर ये कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसके पॉइंट लोअर साइड के बिल्कुल सीध में है पॉइंट वी, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, तब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, देखिए लोअर साइड का बीटा तो एंगल हो गया 0, और अल्फा एंगल क्या है यहाँ पर नियरली इक्वल टू 90, तब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी यहाँ पर बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन अल्फा का मान 1 माइनस साइन बीटा का मान 0, क्योंकि बीटा बराबर 0 अल्फा बराबर 90, तो साइन अल्फा का साइन 90 का मान 1 साइन और साइन 0 का मान 0, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, 1 माइनस 0 तो 0 हो गया, तो आया क्या 1 अपॉन आई अपॉन डी। अगर देखिए वायर इस इनफाइनाइट लेंथ के पॉइंट बीच में है, बिल्कुल पी बीच में है, तो ये अल्फा भी क्या हो गया, ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा। तो देखिए मैं ये वायर की लेंथ है आई, इनफाइनाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन अल्फा प्लस, कहा था ना जब एक ही साइड एंगल हो तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और अपोजिट साइड हो एक ऊपर एक नीचे, तो साइन अल्फा माइनस तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, देन मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर अल्फा भी 90 है और बीटा भी नियरली इक्वल टू 90 है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन 90 माई प्लस साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो यहाँ पर b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी 1 प्लस 1, तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन डी। ठीक है, आपने बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन पढ़ ली, हमने एक बार फिर से देख लीजिए बायो सेवर्ट लॉ क्या है। देखिए बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ चाहे बॉडी फाइनाइट लेंथ की हो या इनफाइनाइट हो या सर्कुलर हो, और किसी भी पॉइंट पर निकालना हो, चाहे पॉइंट यहाँ निकालना हो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, बस इन दो पॉइंट को छोड़कर, इसका अगर जहाँ थीटा 0 या थीटा 180 हुआ वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। ठीक है, जहाँ थीटा 0 या 180 हुआ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0। तो यहाँ तो देखिए मैग्नेटिक बायो सेवर्ट लॉ का सीधा ये फार्मूला है, डीवी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई इंटू डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी, तो बी डी वी कहेगी, यानी कि पोजीशन वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, डी वी वैक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप बराबर क्या होता है, आर कैप होता है यूनिट वैक्टर, इसका नाम क्या होता है, यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर होते हैं जिनका मॉड क्या हो, 1 हो। तो यूनिट वेक्टर आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन आर कैप की जगह आर वेक्टर अपॉन आर रख दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल वैक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर डॉट आर। डी वी वैक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल वैक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। जब यहाँ पर मॉड निकालोगे तब मॉड आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा, क्योंकि पहले आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन बी, पहले आ जाएगा इसका मॉड बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर आई इंटू डी एल अपॉन साइन थीटा स्क्वायर। देखिए बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल इंटू आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर से स्क्वायर क्यूब कट गया बचा के आर स्क्वायर। तो डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर थीटा देखिए 0 हो जाए या थीटा 180 हो जाए तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक, क्योंकि आए करंट और पोजीशन वेक्टर या लेंथ पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 या 180 हो जाएगा। तो उस पोजीशन पर साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0, तो उस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 हो जाएगा। बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन देखिए, अगर मान लीजिए फाइनाइट लेंथ पर निकालने हैं पॉइंट पी पर और पॉइंट बायर के नीचे है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो यहाँ पर डी है, ये एक डी परपेंडिकुलर, ये जो डी है ये डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, हमेशा लेंगे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बायर से, इसकी ये बायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाएगी, ठीक है, म्यू डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। तो यहाँ पर देखिए अगर दोनों एंगल ऊपर साइड, मतलब सेम इसी तरह का अगर पिक्चर है कि अल्फा भी ऊपर बीटा भी ऊपर, तब मैग्नेटिक फील्ड होगी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। और अगर देखिए अगर अल्फा और बीटा एक ऊपर एक नीचे हो, तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। देखिए अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो अल्फा बीटा तो फाइनाइट भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन अल्फा 90 होगा। बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन अल्फा का मान 90, बीटा का मान यहाँ पर बीटा दिया है, कुछ भी नॉमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, 30 60 90 से 30 60 कुछ भी 45। यहाँ पर बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन 90 का मान 1 माइनस साइन बीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा मैग्नेटिक। अब यहाँ पर देखिए अगर लोअर साइड के साइड बिल्कुल एकदम लाइन में ही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, बीटा का मान 0, अल्फा का मान 90, तो बी बराबर जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी 1 माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, बीटा का मान 0, तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी और 1 माइनस 0, तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। अगर देखिए इनफाइनाइट बीच में है, ऊपर अल्फा नीचे बीटा, और देखिए ऊपर नीचे अपोजिट साइड होगा तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन डी साइन, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा का मान भी 90, बीटा का मान भी 90 नियरली, क्योंकि बहुत इन्फाइनाइट लॉन्ग के बाहर होंगे ना, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एंगल लगभग 90 ही रहेगा। तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन 90 प्लस कॉस साइन 90, तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 90 का मान होता है 1 प्लस 1 तो बराबर 2, तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन डी। देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि फिर ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान क्या है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसका मान होता है एसआई यूनिट में 10 की पावर -7, यानी कि म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और सीजीएस यूनिट में इसका मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है एसआई यूनिट में 10 की पावर -7, इसकी यूनिट होती है टेस्ला डॉट मीटर अपॉन एम्पियर, जबकि सीजीएस यूनिट में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 1 और इसकी यूनिट होती है गॉस डॉट सेंटीमीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, इतना पढ़िए, बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।